हाय दोस्त, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे और हालचाल बताइए, सब ठीक है ना। हमके लागत है कि आप सब सही होंगे। और अब हम यहाँ पढ़ाओ जाते हैं, आपके पता है काई प्रकाश। प्रकाश में आपका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण पे, वो प्रतिबिंब सबसे पहले बनाने से, यानी उस प्रतिबिंब को बनाने से पहले, क्योंकि जैसे अवतल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल में कैसे बनता है, उसको बनाने से पहले सबसे जरूरी है इन शब्दों का मतलब समझना। अगर आप इन शब्दों का मतलब समझ रहे हैं, समझ जाएंगे, तो समझ जाइए कि आप इसका चित्रण अच्छे से कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं दर्पण के, वो भी आप सीख सकते हैं। समस्या ये हो जाती है कि जब आप शब्दों का मतलब नहीं जानते हैं, तभी आपसे सवाल हल नहीं हो पाते। देखो, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो उसका मतलब अगर आप एक एक करके मैं समझाऊंगा, उसका मतलब अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप आगे अच्छे से समझ जाएंगे। और सबसे अच्छा टॉपिक यही होता है कि इसका मतलब समझा जाए। अगर आप इसका मतलब समझोगे ना, तभी जा कर के आगे समझ में आएगा। जो मैं अभी 2 बार इसको दोहरा चुका हूँ कि इसका मतलब जानेंगे तभी आगे समझ में आए। अब देखिए, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, आपको मैं अपने अपने भाषा में बताऊंगा, जिससे आप समझ जाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं भी पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो, सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है कि अगर ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसका चित्रण अगर हमें समझ में आ गया, तो समझिए कि सवाल भी आपके समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें चित्र क्या होता है कि ये देखिए, आपको मैंने बता दिया है, यानी कॉन्वेक्स मिरर जो है ये उत्तल दर्पण है, और यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। यानी दोस्तों देखो, अब जैसे कि इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पे चित्र में आपको कहीं R लिखा है, C लिखा है, F लिखा है, P लिखा है, कहीं मुख्य अक्ष लिखा है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, वही सब परिभाषाएं, उसी का मतलब आपको मैं यहाँ पे चित्र से समझा दूंगा। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहाँ पे मदद के लिए लिख दिया हूँ, ताकि अगर आप भूल जाते तो उसको देख सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से यहाँ इसको समझा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर एक बार ध्यान से इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझिएगा, और याद रखिएगा, थोड़ा मैं भाषा बदल बदल के समझाता हूँ। भाषा का मतलब है कि मैं कभी भोजपुरी भी बोल दूंगा, कभी हिंदी भी, कभी अंग्रेजी भी। बस आप जिस भाषा से पकड़ के समझ आए, मतलब वही है सबका, कोई अलग मतलब नहीं है। ठीक है, बस क्या होता है कि समझने का फेर होता है। कुछ लोग अलग भाषा से समझ जाते हैं, अलग तरीके से समझ जाते हैं। मैं हर तरीका आजमाऊंगा जिसे आप समझ जाए। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये देखो कि ये उत्तल दर्पण है। यानी उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि उसका जो पिछला हिस्सा होता है ना, वो कलर नहीं होता है। इसको बोलते हैं परावर्तक हिस्सा। यानी परावर्तक, यानी कोई भी किरण जाएगी, टकरा के पुनः वापस आ जाएगी। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। यहाँ क्या होता है दोस्तों कि इसमें कहीं पे मुख्य अक्ष लिख दिया जाता है, कहीं पे P, कहीं F, कहीं C। इसका मतलब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। यही चीज सेम इसमें भी होता है, बस फर्क ये होता है ना कि दर्पण जो बनाया जाता है, आपको बताया जा चुका है, 2 तरीकों का बनाया जाता है। एक ही मतलब समझिए, एगो गोला बा, जैसे एगो गोला है, ये समझिए कि एगो जैसे गोला है। अब इसी गोले को यहाँ से मान लीजिए कि काट दिया, ऐसे एगो गोला बना दीजिए। देख रहे हैं ना, ये एगो गोला हो गया। अब ये एगो गोला जब हो गया तो आप क्या करिएगा कि इसी में से इसी का कोई ना कोई हिस्सा, चाहे यहाँ से देखिए निकाल लिया गया, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, कहीं से भी कोई एक हिस्सा आपको क्या करे के बा, निकाल ले के बा। यानी काट के उतना हिस्सा ओके अलग कर ले के बा। अब वो अलग हो जाई तो ओके क्या कर ले, अब देखो, अब उसको क्या किया जाएगा, काट के निकाल के क्या किया जाएगा कि अब उसको क्या किया जाएगा, चाहे ओके पिछवाड़े पे कलर कर दो। जैसे देखो, इसके पिछवाड़े पे कलर करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। यानी ओकरा पिछवा रंग दिहल जाई तो का बन जाई,
अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अब ओइमे जब मुंह देखब जा, ठीक, तो एमे का बनी, ओके प्रतिबिंब तालु के जितने लगे जाइब जा उतने दूर भागत जाई प्रतिबिंब और बढ़न बनत जाई, उल्टा बनी और वास्तविक बनी। अब उहे उल्टा काम एमे देख, एमे का होला कि एमे प्रतिबिंब बनेला, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, जितने दूर खड़े होते जाएंगे प्रतिबिंब उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे बनता चला जाएगा। और इसमें क्या हुआ, उसमें तो पिछवाड़े में उसका कलर कर दिए, तो इधर से मुंह देख रहे हैं, ठीक। अब एमे क्या करेंगे, एमे क्या करिएगा, अब उसके मुंहवा पे कलर कर दीजिए, जैसे देखिए इसके मुंहवा में कलर कर दीजिए। अब मुंहवा पे हो गया, उसका पीछे किए थे, इसका मुंह पे कर दीजिए। तो अब क्या होगा कि जब किरण यहाँ से जाएगा ना तो टकरा के ही भागी आएगा, इधर भागी आएगा। तो इसको पता है, अभी बना के आपको दिखाएंगे कहाँ पे प्रतिबिंब इसका बनेगा और इसका भी प्रतिबिंब कैसे कहाँ पे बनेगा, इहो आपको बताएंगे। अब तो समझ रहे होंगे ना। देखिए मैंने दो भाषा का प्रयोग किया, अगर आप समझ रहे होंगे, चूंकि इंग्लिश भी है इसमें, 3 भाषा हो जाएगा जिसे आप समझ सके। जिस एरिया से है, अंग्रेजी एरिया से अंग्रेजी में समझिए, हिंदी से हिंदी में, भोजपुरिया क्षेत्र से भोजपुरियों में समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला हम लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। यहाँ डेफिनेशन रिलेटेड स्फेरिकल मिरर का मतलब है कि इसमें जो ये CFP है, इसका मतलब मैं आपको एक एक बढ़िया से बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, ना समझ ला जा तो गईला जा, बुझ लिया जा, यहाँ ध्यान से समझे एक बार। यहाँ देखो क्या करो, सबसे पहले कि इसमें देखो दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखो सबसे बढ़िया आइडिया ये होता है, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है ये P, पोल, P ध्रुव है, पोल, यहाँ ध्यान से देखो लिखा हुआ है पोल, ये ध्रुव है। आखिर ये पोल होता क्या है कि दर्पण जो होता है ना, ऐसे ढलैया किया गया है। अभी गोलीय खोखला है, जैसे गोल खोखला समझिए, गेंद की तरह से खोखला ढाला गया, जो क्रिकेटवा में खेले ला जगह नवा, और गोलका रहला भीतरिया खोखा रहला, भद भद करेला, तो वही लेकर लेयर बना के ढलैया कल जाला, एक ढलैया पतला सा। अब वही में से जौने लेयर के काट ला, वो का बन गई, दर्पण बन गई। तो उसी तरह से ये का किया गया है कि इसको काट लिया गया है एक लेयर, और काट करके इसके पिछवाड़े में कलर कर दिया गया, चाहे समझिए मुंहे पर कलर कर दिया गया। तो जब अंदरवा से जहां धंसा हुआ है ना, वो अंदरवा से कलर हो जाएगा, तो ये कौन सा बन जाता, देखिए ये बन गया उत्तल दर्पण। इस एक एक का कहल जाला उत्तल दर्पण, जौन मोटरसाइकिलिया में लगा के मुहुआ देखे ला जा, निहारे ला जा, ओके का कहल जाला उत्तल दर्पण। आ अवतल का होला, जौन डॉक्टरवा तारा कानवा में लगा के भीतरिया निहारेला, ओके का कहल जाला, काने में लगा के, गला में लगा के, अखिया में लगा के निहारेला, ओके का कहल जाला अवतल, ठीक। तो वो लेंस होला, चूंकि वो देखे वाला लेंस होला, लेकिन दर्पण जौन मुंह हमने का कहल जाला दर्पण कहल जाला, और जौन लेंस होला उतन छोटे छोटे होला, अंदर तक देखल जा सकेला। तो जो डॉक्टर वगैरह देखते हैं ना, तो इसका प्रयोग करते हैं। और आप लोग अगर मोटरसाइकिल में मुंह देख रहे हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, ये दर्पण का ध्रुव आप समझ गए कि ये जो काटे हैं ना, ये जो दर्पण आप काटे हैं, ठीक इसके मध्य में जो बिंदु बनेगा उसी को आप क्या कहेंगे, ठीक मध्य में बिंदु बनेगा उसको क्या कहेंगे, पोल या ध्रुव, क्या कहेंगे। इसके ठीक जहां से भी काटे, यहाँ से काटे तो यहाँ बन रहा है, मान लीजिए यहाँ से काट लिए तो काट के लिए तो यहाँ बन गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से आपका पोल कहलाएगा, यहाँ से जाएगा ये पोल कहलाएगा। और एक चीज आपको और बता दें कि जो ध्रुव होता है वो हमेशा दर्पण के जिस भाग से आप काटे होंगे उसके मध्य में ही होता है, ये याद रखिएगा। अब दूसरा चीज आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु दर्पण ध्रुव, यानी इसके परावर्तक यानी जहां इसके किरण पड़ेगी और वापस जाएगी उसी को क्या कहेंगे, परावर्तक तल, यानी ऊपर जाता फिर वो ऐसे टकरा के वापस, मान लो कि हम भागता नहीं, पहले लड़े तो कहाँ जाए, फिर पीछे जा, एक मतलब ये भइल कि हम टकरा के फिर वापस आ गई, बाहर तो जा ना पाए, काहे कि अंदर से दीवार चल गई बा। तो ठीक वही है कि प्रकाश की किरण इधर से कलर कर दिया जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है, अपवर्तन नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, वापस आ जाता है टकरा के। अब देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र, इसको ठीक से समझना। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, क्या किया गया, जैसे ये गोला बनाया गया ना, तो गोलवा जब बनाया गया है, ध्यान से देखो, ये गोला जब बनाया गया है तो इसी को ना काट करके जी
इसी में से हम क्या किए, दर्पणवा निकाल लिए हैं, दर्पणवा ही कहाँ से काट के निकाले हैं, इसी में से। आप वृत्त खींचे होगे, पढ़े होगे आप गणित, तो वृत्त खींचते हो तो उसका एक सेंटर त्रिज्या लेते हो, तो वही त्रिज्यवा से जब खींचा जाता है ना, तो इससे त्रिज्या से यहाँ से दूरी जो होती है ना, सबकी दूरी यहाँ से बराबर, वहाँ से बराबर, यानी जहाँ से वो काटा गया है वो दूरी ध्रुव से, और जहाँ से काटा गया है वो दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ लिखा है गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र के को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि जहाँ से इसे दूरी लेकर के काटा गया है ध्रुवक, उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका जो है आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इसके बाद क्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है भाई, यो देख लीजिए, रेडियस माने आप जानते हैं, गणित पढ़ोगे अगर अंग्रेजी मीडियम के होंगे तो जरूर समझते होंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले थोड़ा ज़्यादा समझते हैं भाई। जानता रह जाएगा का भई रहे ना कि हमारे गांव में एगो लड़का रहे, ओकर एडमिशन भई अंग्रेजी मीडियम से, तो कक्षा 4 वगैरह में पढ़त रहे, तो का भइल कि गर्मी के दिन रहे, राति का वो छते पर सुतर है, छते पर ओकर पापा भी सुतर रहे छतवा पर, और ओकर मम्मी भी छत पर रही, और ओकर दादाजी नीचवा सुतर रहे, गाय वगैरह भैंस वगैरह रही स, तो दादाजी लड़कवा के नीचे सुतर रहे। तो का किया, लड़कवा रात हुआ ना तो छतवे पर से सूसू करने लगा, और दादाजी नीचे सोए हुए थे, कह रहे बेट नाती ही क्या करता रहा, तो लड़कवा के बाबूजी कहते रहे, बाबूजी अभी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा था, वही से छत पर से नीचे सूसू करा था। तो देखो हम अब बुराई नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाषाओं का फर्क है, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या हुआ ना कि अब इस पर जो है रेडियस आप करवे, मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या, ये आप समझ गए हैं। अब देखिए आपको बता दिए कि नहीं इसको नहीं बताएं, आप देखिए रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या, इसको केंद्र मानकर एक गोला खींचा जाता है, और जो P होता है ना, यानी ये ध्रुव से लेकर के C तक की दूरी, यानी ये क्या है, C यानी वक्रता केंद्र, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ये त्रिज्या है R, यानी यहाँ P से लेके C तक की हम दूरी को क्या बताएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए P है और यहाँ पर C है, यानी यहाँ से चलेंगे यहाँ तक को क्या कहेंगे आप, त्रिज्या, इसको बोलेंगे क्या, त्रिज्या, यानी R, वक्रता त्रिज्या, यानी इस P से लेके C तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये है बात, इसमें भी लागू होता है, कोई इसीलिए आपको बना दिए दोनों की, दोनों में आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो इसमें लागू होता है वही इसमें भी लागू होता है। अब इसमें देखिए मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष का है बाबू, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। देखा पहले एगो बात बताए तनी, एमे मुख्य अक्ष खींचबन तो अनंतो गो बा, ढेर सारा बा, मुख्य अक्ष बहुत है इसमें, सॉरी मुख्य अक्ष नहीं बल्कि अक्ष बहुत से हैं, अनंत अक्ष है, लेकिन मुख्य अक्ष एक ही होता है, एगो दर्पण के एगो मुख्य अक्ष होला, बाकी अक्ष तो अनंत होला, ओके टेंशन नहीं है, लेकिन एगो मुख्य अक्ष काहे कहल जाला कि जौन ध्रुव से होकर के जाई और C से होके जाई, ओके का कहल जाई, मुख्य अक्ष। काहे कि एके गो ध्रुव से और एके गो C से होके जाई, 8 गो ना जाई, 10 गो ना जाई, 2 गो ना जाई, एके गो जाई, इसलिए क्योंकि यहाँ देखो बाकी जगह से खींच के देखो, सब जगह से एक गो ध्रुव बन जाता है और सब लंबवत बनेगा, यहाँ जैसे जैसे खींचोगे सब लंबवत बनेगा, एक को ऐसा नहीं है कि इधर 90 डिग्री से कम बने, सब का सब लंबवत इसके हिसाब से बनता चला जाएगा। इससे नहीं देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये मत सोचना यहाँ से खींच देंगे तो यहाँ डिग्री बनेगा तो छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे खींचोगे ना, इसको मिटा दोगे तब आपको समझ में आए, तो भाई यो तो लंबवत हो गए, ये भाई ये जैसे खींचे नहीं यो लंबवत हो गए, यानी सब लंबवत होला। यानी ये जो मुख्य अक्ष इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये P और C से होते जाता है, उसीलिए इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और अक्ष तो अनंत होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ गए जना। अब है ना देखा, अब देखो क्या होला, मुख्य फोकस अथवा फोकस, प्रिंसिपल फोकस आर फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस आर फोकस, यानी प्रिंसिपल माने मुख्य, फोकस माने फोकस, फिर फोकस, चाहे फोकस कह चाहे मुख्य फोकस कह, बतिया एक के पड़ी। अब एजा ठीक से समझिए कि एजा समझल जरूरी बा। देखो P और C के ठीक मध्य में, P और C के ठीक मध्य में क्या होता है, फोकस होता है। एक चीज यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से समझना,
यानी जो फोकस होता है ना, फोकस, देखो फोकस जो होता है वो हमेशा आर का आधा होता है। इसको भी अलग से हम बताएंगे, ये याद रखना कि फोकस, जो इसको फोकस भी बोलते हैं, तो इसको कहते हैं कि यानी पी और, यानी कि हमेशा इस पी और सी के बीच में ही होता है, और इस पर जितना परावर्तक किरणें होती हैं सब जाकर इसी पर टकराती है और यहीं से प्रतिबिंब बनना शुरू होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, फोकस। अब यहाँ देखिए फोकस दूरी, यानी अभी आपको बताया है कि जो P और C के ठीक मध्य में होता है वो होता है फोकस, और ठीक P से लेके C तक की दूरी को, P से लेके F तक की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से समझिए, यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। समझ गए ले ना, ई हो जाई फोकस दूरी, हेतना हो जाई हई P आ F के बीचवा दूरिया हेतना हई का हो जाई, फोकस दूरी। आ हेजा से हेजा लग का हो जाई, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी कि एकरा आधा कौन सी निकल जाता, फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधा का होता, फोकस दूरी। है ये समझा देता है तनी के, ये देखा जाए, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, तो ई हो गई कौन सी, फोकस दूरी। अब कौन सी बचल बा देखा जाए, फोकस तल। अब देखा ये फोकस तल बहुत महत्वपूर्ण होला। अगर आप यहाँ C से देखो, अगर तुम C से क्या करोगे, कोई भी एक रेखा लंबवत खींचोगे, इसको क्या बोलते हैं, फोकस प्लेन। यहाँ देखो फोकल प्लेन यानी फोकस तल, यानी तल है, इसी पर ये सब खींचा गया, ऐसे समझो, ऐसे है, इसके ऊपर ये सब सीधा लंबवत खींचा गया, इसी को इसको तल बोला जाता है, इसी बेस पे तल बोला जाता है। और तल हमेशा C से लंबवत खींचा जाता है, लंबवत होता है, जो कि मुख्य अक्ष के सीधे लंबवत होता है। मुख्य अक्ष P से लेके C तक की दूरी को लंबवत ऐसे जाता है, इसको बोलते हैं क्या, देखो फोकस तल। अभी देखो ये एक चीज है, ये समझने वाली चीज है कि इसमें वक्रता आखिर क्या होती है, वक्रता। ये जो वक्रता आप कर्वेचर देखते हैं, आखिर क्या वक्रता, मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा है, जो टेढ़ा देख रहा ना, इसे टेढ़ा हो गया है, इसी को वक्रता कहेंगे। और ये टेढ़ा किसके बराबर होता है, तो है जो त्रिज्या देख रहे हैं ना, यानी वक्रता त्रिज्या, इसका 1/r, यानी कि इसमें r जितना होगा ना उसमें 1 में भाग दोगे, यानी जितना भी r है, मान लो 2 सेमी r है, तो क्या करोगे, 1 में 2 से भाग दोगे तो वक्रता कितना आ जाएगा, 0.5, यानी कि होता है वक्रता 1/r, ये होता है वक्रता, खाली वक्रता कर्वेचर r, 1/r। तो अब तो हमको लग रहा है कि आप इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं छोटी बड़ी लगभग सब समझ गए होंगे। आज थोड़ा अंग्रेजियों याद कर लीजिएगा, सब समझ रहे हैं ना, थोड़ा अंग्रेजियों याद करिएगा तो काम आएगा, अच्छा चीज़ है, पढ़ना चाहिए। तो हर चीज़ का भाषा का मतलब निकालना समझना जरूरी होता है, क्योंकि एक बुद्धिमान आदमी हर भाषा को समझने की कोशिश करता है। भले मान लीजिए कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर भाषा को थोड़ा बहुत समझूँ। और मैं तैयारी चूँकि किया तो उस समय भी मैं हर भाषा पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि भाषा सीखने वाली होती है, भागने वाली नहीं होती है। भगवा जा तो उतने चोटिया, कुतुआ नहीं जगह कुतुआ चोटिया वाले से जितने भागल जाला उतने चोटिया वाले से, आ रुक जाए जाला तो वो रुक जाए सो, तो वह बात बा, एक जितने भगवा जा उसमें उतने चोटी आई, तय करा कि चोटिया हो जा, रुक जाए जा, भीड़ जाए जा, समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो अगली बार मैं लेके आऊँगा क्या, कि अगली बार प्रतिबिंब बनता कैसे है और कैसे इनका मतलब परावर्तन है। चलो ठीक, एक बार एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे कि अब देखते हैं कि परावर्तक तल से किरणें कैसे परावर्तित होकर के फोकस पर जा करके मिलती हैं, कैसे वहाँ पे कन्वर्जेंट होता है, कैसे वहाँ पे डाइवर्जेंट होता है, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो पहले मैं अवतल बनाता हूँ, ये समझ लीजिए आप लोग। देखिए अवतल मैं बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका अवतल हो गया। यहाँ देखिए इसके पिछवाड़े में कलर कर दीजिए, जब कलर हो जाएगा तो प्रकाश निकल के बाहर नहीं भागेगा, और जब बाहर नहीं भागेगा तो फिर लौटेगा ना, टकराएगा। इधर से हम रास्ता बंद कर दिए हैं, टकरा के कहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, ये लिए बंद कर दिए रास्ता इसका। देखिए अभी पढ़े हैं यहाँ P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। अब देखिए कोई भी किरण होती है ना तो ठीक मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर आकर के गुजरती है।
तो देखो इसके समांतर जाएगी, यानी एक मान लो किरण यहाँ गई टकरा के फिर वापस आ गई, यानी देखो कहाँ से टकरा के वापस आई, समझ में आ रहा होगा फोकस से। फिर एक और किरण डालो, वो भी टकरा करके फोकस से वापस आ गई, ये बात समझ में आ रहा होगा। फिर नीचे एक और डालो और यहाँ से फिर से परावर्तन कर दो, टकरा के फोकस से गई। फिर एक और इसके समांतर रख दो, फिर टकरा के यहाँ से देखो वापस परावर्तन हो रहा है। यानी कहाँ मिल रहा है, ये किरणें कहाँ मिल रही हैं, टकरा के आपको फोकस पे मिल रही हैं। तो इस तरह से देखिए ये वो अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ये कहाँ टकरा के मिल रहा है, आपका फोकस पे, परावर्तन हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। यानी कि बाहर से जो किरणें आएंगी और आ करके यानी कि वस्तु से आ करके वो क्या हो जाएंगी, यानी अपसारित होंगी, यानी डाइवर्जेंट हो जाएगी। यहाँ से आएगी और डाइवर्जेंट हो करके यहाँ पे फिर कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी कि वापस आएगी। और वहाँ से देखिए ये किरणें आ करके देखो ये क्या होता है ना कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी कि अभिसारी। यहाँ देखो क्या होता है आपको बता चुके हैं, जिस एक बिंदु पर देखो अगर किसी एक बिंदु पर आ करके किरणें मिले तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट अभिसारी। ये हो गया आपका, किसी एक बिंदु पर किरणें आ करके अगर मिल रही हैं तो उसको बोलते हैं अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट। और एक होता है डाइवर्जेंट, यानी किसी एक बिंदु से निकल करके किरणें बाहर फैल जाए। यानी मान लो यहाँ से किरणें ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, तो इसको क्या कहोगे, बोलो डाइवर्जेंट। क्या कहोगे, डाइवर्जेंट। यानी इसको क्या कहेंगे, अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी। और एक वो किरण होती है जो सीधे एक दूसरे के समांतर भागती चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण, यानी ये पैरेलल किरणें हैं, पैरेलल रेज। आप समझ गए होंगे, ये पैरेलल रेज है, ये कन्वर्जेंट अभिसारी है और ये डाइवर्जेंट। यानी कि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैल जाए उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट अपसारी। और अगर कहीं से आके किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, किरणें किसी एक बिंदु पर मिले तो यहाँ से क्या हो गई, यहाँ पे आने में उसको क्या कहेंगे, अभिसारी। और यहाँ से फैल गई तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट अपसारी। देखो दोनों हो रहा है, यहाँ से आकर के मिल गया, क्या हो गई भाई, यहाँ पे आके मिल गया तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट। और हैजा से फैल गई तो क्या हो गई, डाइवर्जेंट। यानी आके मिल गई तो कन्वर्जेंट, अब फैल गई तो डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं। यानी कि अपसारी अभिसारी। यानी अब इसमें ये तो आप अवतल देख लिए कॉनकेव में, अब थोड़ा सा कन्वेक्स में देख लेते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ देखते हैं कि हमारा जो है उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसके अंदर से धंसे हुए भाग से ब्लैक कर दो और एक मुख्य अक्ष खींचो और इसके अंदर हमेशा F और C रहेगा। तो किरणें कहाँ से जाएंगी, ऐसे समांतर जा रही है, क्योंकि परावर्तक तल यही है ना, तो किरणें यहाँ से समांतर होके जाएंगी। तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें गई तो टकरा के ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी टकरा के, और ये भी ऐसे निकल आएगा, ये भी ऐसे निकल आएगा। तो निकल आएगा तो आप सोच रहेंगे कि मुख्य अक्ष पर कहाँ जा रहा है, अब जाएगा ना, आप बनाएंगे तब न जाएगा। ऐसे बनाइएगा, देखिए ऐसे कर दीजिए, देखिए मुख्य अक्ष पर जा कर के सब किरणें मिल रही हैं, देख रहे हैं। यानी यहीं पर उसका क्या हो रहा है, मिलन, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, यानी वहाँ पे कन्वर्ज हो जा रही हैं, आ करके मिल जा रही हैं। तो देखिए उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है ये, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है बाबू बताओ, कि उसके ठीक पीछे वाले तल में मिल रहा है, पीछे यानी सामने नहीं, जहाँ से किरणें आ रही उधर नहीं, परावर्तक तल के साइड में नहीं मिल रहा है, उसका फोकस अंदर चला जाता है, क्योंकि गोल काटोगे तो अंदर ही रहेगा। और इसका भी तो गोल काटे थे ना, देखो इसका भी गोल, तो चूंकि ये गोल जिधर रहता है उसी साइड में ना उसका सेंटर होगा, तो इसलिए इसका गोल इस साइड में हुआ और इसका कलर इधर से कर दिए हो तो इधर से प्रकाश आएगी, और इसका कलर जो है इधर से करोगे तो मान लो इधर से कर दिए तो इसका प्रकाश इधर से आएगी, इसलिए फोकस पे अंदर मिलता है, और ये जो है इधर गोल वाले C यानी इसका मुख्य फोकस अंदर चला जाता है तो अंदर मिलता है।
तो ये था आपका आज का महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं, जैसे फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे। एक बार वीडियो को बढ़िया से रिप्ले कर करके देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और प्रकाश को अच्छे से समझना है तो एक एक वीडियो मेरा गैप मत करिएगा, रोज़ वीडियो लगभग हर मतलब रोज़ नहीं लेकिन सप्ताह में 1-2 वीडियो साइंस का इससे जाएगा रिलेटेड। चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करती हो या अदरवाइज दूसरे क्षेत्र में तैयारी करते हो, आपको सब काम आएगा। चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे 10वीं के बोर्ड में हो, चाहे 12वीं के, ये समझने योग्य चीज़ें, चाहे आप कंपटीशन की पेपर दे रहा हो, आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों अगले बार मिलेंगे, धन्यवाद।